नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना प्रसाद हूँ। मैं राजनीति विज्ञान दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ और आज हम जिस विषय पे यहाँ बात करने वाले हैं वो है मतदान की प्रक्रिया महिलाओं के लिए क्यों आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया मतदान से शुरू हो गई है, पहला फेज़ भी शुरुआत हो गई है। पर इसके साथ-साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, उसमें महिलाएँ अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं? और अगर कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है यह समझने की कि जो भागीदारी में 1950 से जो इज़ाफ़ा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो भी इसलिए हुई है क्योंकि महिलाओं ने अपनी भागीदारी को, सक्रिय भागीदारी को राजनीतिक प्रक्रिया में वोटिंग प्रक्रिया में ऐसा माना है कि ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ यह भी जानना ज़रूरी है कि क्यों मतदान प्रक्रिया में महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है, जैसा हमने पहले भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स भी पढ़ते रहे हैं कि महिलाओं का जो स्पेस रहा है वो बहुत ज़्यादा जो है निजी रहा है, पब्लिक स्पेस की कमी रही है। तो पब्लिक स्पेस में आने के लिए हमें घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और बार बार हम कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ मतदान प्रक्रिया या मतदान देना हमारा अधिकार मात्र ही नहीं है, हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम भारत जैसे राष्ट्र को समृद्ध और विकसित बनाना चाहते हैं तो इसमें महिलाओं की भागीदारी मतदान प्रक्रिया से सुनिश्चित होती है। और अगर हम पूरा डेटा भी देखें तो 1950 से लेकर आज 2019 में, चाहे संसदीय निकायों में प्रतिनिधित्व की संदर्भ में देखा जाता है, चाहे राज्यसभा के संदर्भ में देखा जाए, महिलाओं की जो वोटिंग प्रक्रिया है, उनकी जो भागीदारी है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और आगे भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो महिलाएं अपने घर के ही सीमा में रह के ये सोचती हैं कि नीति निर्माण में या नीति की प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव हो जाएगा, बजाय ये सोचकर कि वो बाहर निकलकर अपने प्रतिनिधित्व को खुद उनका चयन करें और इसमें अपनी जो भी निर्धारण, अपनी जो प्रणाली है या जो अपना मानसिकता है, उसको ध्यान में रखते हुए कि हमें किसको वोट करना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, ये सारे भी तभी हम समझ सकेंगे जब हम अपनी सक्रिय भागीदारी राजनीतिक पूरी प्रक्रिया में निभाएंगे। और ऐसा मैं मानती हूँ कि सामाजिक न्याय में गांधी जी ने भी और अंबेडकर जी ने भी इस तरह के बातों को, सामाजिक न्याय को, और सामाजिक न्याय जो है पूरा का पूरा एक समावेशी आधार है, जिसमें जब तक महिलाएं अपने भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगी तब तक हम पूरा का पूरा समग्र विकास नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद।